साथियों, आरपीएससी ने राजनीति विज्ञान का रिजल्ट जारी किया और एक तरीके से रिजल्ट क्या जारी किया है, कहर बरपाया है। सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है क्योंकि प्रतिक्रियाएं देना आसान है और उसे खुद सहन करना, उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है। मैं भी अपने एसी के कमरे में बैठ के कंफर्ट जोन में कुछ भी प्रतिक्रिया दे सकता हूँ, लेकिन एक सोचने का विषय है कि जिस एग्जाम में 99% बच्चे फेल हो रहे हैं, 40% क्वालिफाई करने वाले बच्चे नहीं मिल रहे, तो क्या सिर्फ दोष बच्चों का है? क्या सिर्फ दोष उनका है कि उन्होंने जिन अध्यापक से पढ़ा उन्हें शायद पढ़ाना नहीं आया होगा, या फिर उन्होंने जो किताबें पढ़ी शायद उसमें कंटेंट नहीं होगा? लेकिन हकीकत और वास्तविकता ये है कि आरपीएससी ये देखें कि क्या वो वास्तव में योग्य कैंडिडेट को लेना चाह रही थी या उनका मनोबल इतना ज़्यादा तोड़ना चाह रही थी कि वो आगे आने वाले एग्जाम को भी देने की हिम्मत नहीं कर सके। कहीं ना कहीं ये दोष विद्यार्थियों का नहीं, सिस्टम का है। यदि जिन्होंने एग्जामिनर ने पेपर बनाया है वो खुद ही उसी पेपर को फिर से अटेम्प्ट करें तो 40% लाने उनके लिए भी मुश्किल हो जाएंगे। तो ये सोचनीय विषय है, चिंतनीय है कि आप कैसा पेपर बना रहे हैं, आप चाहते क्या है? योग्य कैंडिडेट ही चाहते हैं। तो उनकी योग्यता तो ये थी कि उसमें कई कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने नेट और जेआरएफ के एग्जाम तक क्वालिफाई किए हैं, तो उनके अंदर योग्यता निश्चित रूप से है। लेकिन जब एग्जाम हुआ था तभी ये बात सामने आ गई थी कि पेपर नहीं देके पूरी बुकलेट दी गई है। किसी भी विषय का ऐसा पेपर बनाया जा सकता है कि उसका कोई भी विशेषज्ञ हो वो 40% लाने के लिए तरस जाए, और हुआ भी ऐसा ही। 99% फेल होना वास्तव में चिंतनीय भी है और सोचने को मजबूर करता है स्टूडेंट्स को भी, और समाज में प्रतिस्थापित जो विद्वान मौजूद है, जो शिक्षक हैं, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। सही हुआ है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैंने मेरी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि क्या मैं महसूस कर पा रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, यदि अपन देखें तो।